बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने जा रहा है। जो भारत अब तक पाकिस्तान और चाइना पे फोकस कर रहा था, अब उनको बांग्लादेश पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनिशन ख़रीदने जा रहा है। इससे होगा क्या, बांग्लादेश की जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी वीक थी। हमने देखा था शेख हसीना वाजिद के दौर में भी। तो इससे अब भारत को पाकिस्तान चाइना के साथ साथ अब बांग्लादेश पर भी फोकस करना होगा। वो एक खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान की तरह कहलाएगा, जो मुल्क अब तक काफ़ी वीक था। आई थिंक वो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। जो ये गोला बारूद खरीदने जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इससे इंडिया को खतरा हो सकता है? ये ढकी चुकी बात तो अब रही नहीं कि उनको यूएसए काफ़ी हमदर्द समझता है, यूएसए उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनेशन खरीदने जा रहा है, जो गोला बारूद खरीदने जा रहा है, तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश के पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतना ख़जाना उनका भरा हुआ है कि वो इस चीज़ को परचेज़ कर सके? तो अब बांग्लादेश जो है वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, जो बांग्लादेश के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, आपको नहीं लगता कि पहले उन मसाइल की तरफ बांग्लादेश को तवज्जो देनी चाहिए? जो स्टेट होता है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो अपने बारे में सोचती है। वो हमेशा ये चाहती है कि भाई जो मुल्क की जो सेफ्टी है ना, वो पहले आए। तो 2012 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एक प्रोजेक्ट साइन हुआ कि आप लोग दोनों कंट्रीज़ आपस में जो उनका जो बॉर्डर लगता है 4000 किलोमीटर का, इस बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि 2000 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश अपने बॉर्डर को सील करेगा और 2000 इंडिया को सील करने देगा। बांग्लादेश टारगेट्स इंडिया। बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनेशन खरीदने जा रहा है। अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने जा रहा है। इस हवाले से काफ़ी आर्टिकल्स भी छपी है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस बारे में क्या रिएक्शंस देते हैं। जिस तरह आपने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनिशन खरीदने जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इससे भारत को, जो भारत अब तक पाकिस्तान और चाइना पे फोकस कर रहा था, अब उनको बांग्लादेश पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनिशन ख़रीदने जा रहा है। इससे होगा क्या, बांग्लादेश की जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी वीक थी। हमने देखा था शेख हसीना वाजिद के दौर में भी इनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी वीक थी, क्योंकि इनको नीड नहीं थी। अब इनको नीड पड़ रही है, तो ये अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ा रहा है। तो इससे अब भारत को पाकिस्तान चाइना के साथ साथ अब बांग्लादेश पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अब वो भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ा रहा है। उनकी जो आर्टिलरी एम्यूनिशन से वो काफ़ी बढ़ जाएगी, तो वो एक खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान की तरह कहलाएगा, जो मुल्क अब तक काफ़ी वीक था। आई थिंक वो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। जब से पाकिस्तान के साथ इनका ये मुआहदा हुआ है, तो आई थिंक इनको बहुत बड़ा पाकिस्तान आर्टिलरी एम्यूनिशंस जो बेच रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरह एक खुद मुख्तार स्टेट की सूरत में अब देखने को मिलेगा। जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनेशन ख़रीदने जा रहा है, जो ये गोला बारूद ख़रीदने जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इससे इंडिया को ख़तरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इससे इंडिया को कोई ख़तरा नहीं होगा। अब सिर्फ फोकस ही करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो इतने कम गोला बारूद से आई थिंक उनको कोई थ्रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक आर्मी लेके बैठा हुआ है उनके पास। क्योंकि अब बांग्लादेश के जो अपने ताल्लुकात है म्यांमार के साथ, वो काफ़ी शेख हसीना वाजिद के दौर से ही ख़राब चल रहे थे। तो इससे आई थिंक इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, इंडिया को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन एक ख़तरा है, अगर इनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो इंडिया के साथ वो आंख से आंख मिलाकर आई थिंक बात कर पाएंगे। अब तक जो वो शेख हसीना वाजिद के दौर में काफ़ी दबे हुए थे, काफ़ी वो कहते हैं ना, हाँ में हाँ मिला के चल रहे थे, तो अब उनको हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले वक्तों में हमें ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार बड़ी आर्मी के साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी पोजीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा। अगर बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनेशन ख़रीद रहा है, अगर इससे इंडिया को ख़तरा नहीं है, तो फिर क्या वजह हो सकती है? इससे वजह ये है कि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ भी लग रहा है। तो म्यांमार जो है उनको चाइना जो है वो उनको काफ़ी डीप उनके रिलेशंस है, और
बांग्लादेश के साथ हमें देखने को मिला, या ये ढकी छुपी बात तो अब रही नहीं कि उनको यूएसए काफ़ी हमदर्द समझता है, यूएसए उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक शेख हसीना वाजिद के जाने की भी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश की जो आर्मी थी, उनकी जो बांग्लादेश की जो चीफ़ है, आर्मी चीफ़ है, उनके साथ यूएसए काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहा था। तो मतलब ये जंग जो है ना, अब होने वाली जो जंग है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान है, क्योंकि म्यांमार को चाइना सपोर्ट कर रहा है। म्यांमार की जो अभी सरकार थी वो गिराई थी, चाइना का उनके साथ काफ़ी बड़ा हाथ था। तो इस साइड पे अगर हम देखें, शेख हसीना वाजिद का जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, तो उसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। तो मतलब ये दो यूएसए और चाइना के दरमियान ऊंच नीच होती है हमेशा से। कभी यूएसए भारत को सपोर्ट करता है, कभी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये इन दोनों सुपर पावर जो एक दूसरे को समझते हैं, ये इनके दरमियान काफ़ी बड़ी ये झड़प है। तो ये काफ़ी अरसे से हमें देखने को मिले। इससे बांग्लादेश से इंडिया को क्या, आई थिंक बांग्लादेश से इंडिया को क्या ख़तरा हो सकता है। बांग्लादेश की इतनी बड़ी उनकी फ़ौज नहीं है, उनके पास इतना बड़ा जो अल्टरली एमिनिशन है वो है नहीं कि ये इंडिया को कुछ नुकसान पहुँचाए। तो आई थिंक इंडिया खुद बांग्लादेश खुद इंडिया के जो पैसे हैं, जो उनकी जो बिल्स है इलेक्ट्रिसिटी के, वो पे नहीं कर पा रहा, जो तकरीबन $1000 of million के हैं, तो वो पे नहीं कर पा रहा। उनको इनसे क्या ख़तरा हो सकता है। अच्छा, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनेशन ख़रीदने जा रहा है, जो गोला बारूद ख़रीदने जा रहा है, तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश के पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतना ख़जाना उनका भरा हुआ है कि वो इस चीज़ को परचेज़ कर सके? देखिए, बात कुछ ऐसी है, जब आप घर में आपको खाना नहीं मिलता ना, तो आप फ्रूट नहीं ख़रीद सकते, आपका दिल नहीं करता कि आप फ्रूट ख़रीदें। जब आप खाना खाते हैं, जब आपका पेट भरता है, तब आपका अय्याशियों की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। तो अब बांग्लादेश जो है वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। तो इससे जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये आपकी जो आप समझते हैं ना कि मेरी इमरजेंसी में कुछ मनी आप अपने पास सेव करते हैं कि ये मेरी उस वक्त काम आएगी। तो ये बांग्लादेश का वो बजट है जो वो अपनी डिफेंस पर अब खर्च करना चाह रहे हैं। तो इस मनी से या इस पैसे से आई थिंक बांग्लादेश के पास इतने तो ज़रूर होंगे। उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ऊपर तक जा चुकी थी एक टाइम पर, अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश काफ़ी एक स्टेबल कंट्री नज़र आ रहा था। तो आई थिंक उनके पास इतनी जो डिफेंस, अपनी उनकी जो सपोर्ट है वो होगी कि वो इस तरह का गोला बारूद ख़रीद सके। क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को ये जो बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश को पहले, बांग्लादेश में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, जो बांग्लादेश के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, आपको नहीं लगता कि पहले उन मसाइल की तरफ बांग्लादेश को तवज्जो देनी चाहिए? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब आपके फूड क्राइसिस चल रहे हो, तब आपको डिफेंस की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि एक नॉर्मल बंदा यही सोचता है कि हमें भाई पहले खाना चाहिए, उसके बाद बारूद चाहिए। तो आई थिंक जो स्टेट होता है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो अपने बारे में सोचती है। वो हमेशा ये चाहती है कि भाई जो मुल्क की जो सेफ्टी है ना, वो पहले आए। और जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मुल्क बचे, आपके जो बॉर्डर होते हैं वो सेफ़ हो। अब 2012 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एक प्रोजेक्ट साइन हुआ कि आप लोग दोनों कंट्रीज़ आपस में, जो उनका जो बॉर्डर लगता है 4000 किलोमीटर का, इस बारे में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि 2000 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश अपने बॉर्डर को सील करेगा और 2000 इंडिया को सील करने देगा। तो जब इंडिया ने 2000 अपने किलोमीटर जो उनको बॉर्डर सील करना था, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना वाजिद उस वक्त उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने ही कॉन्ट्रैक्ट से वो पीछे हट गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त इंडिया को चाहिए था कि इस चीज़ पर ज़ोर लाते और अपना वो बॉर्डर सील करते, तो आज इस चीज़ की नौबत ना आती। आज ये लोग फूड क्राइसिस के बजाय अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको ना बढ़ाते। तो आई थिंक आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया कि इनको फूड क्राइसिस को ख़त्म करना चाहिए पहले, उसके बाद डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। जिस गवर्नमेंट को लगता है कि उन पर कोई भी अटैक कर सकता है, तो वो पहले चाहती है कि उनका जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो इन चीज़ों को नहीं देखती कि हमारे मुल्क में कौन फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, या किसके घर लाइट नहीं आ रही, किसके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। वो फोकस करते हैं कि भाई हमारा जो कंट्री है वो पहले सेफ़ हो जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, तो आपने पाकिस्तानी अवाम की राय देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो आइए चलते इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।